आती है पढ़ने के लिए। तो इबारत तो इसलिए लिखी गई है कि पढ़ा जाए, वो पढ़ा जाएगा। बिहारी पार्टियों में खलबली मच गई, खास करके विरोधी पार्टियों में भी खलबली मच गई कि क्या गुल खिलेगा, जनता किस करवट बैठेगी, ये तो आगामी 7 मार्च को ही तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आप इस पूरे जनपद की सियासत में एक नया समीकरण बनाने के लिए यह भीड़ काफी है। आप क्या कहेंगे? जब कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो आपने मॉरिशस में मार्कोस का नाम सुना था, वो राष्ट्रपति था। जनता ने जब उसको घेर लिया तो हेलीकॉप्टर से छत से भाग गया राज्य देश छोड़ करके। ये जनता है, जनता तो जनार्दन है, जनता तो जनार्दन है, जो फैसला करे। तो आज आप ने बातों बातों में कुछ इशारा किया है, उस इशारों को क्या समझा जाए? इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, यही बात तो नहीं, यही मान लीजिए। यानी आपके इशारे बहुत कुछ कह गए। बहुत कुछ कह गए तो पढ़ने वाले उसको पढ़ लेंगे। जितना सामर्थ्य रहेगा उतनी आपकी सेवा जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। न रहने के लिए मैंने बता ही दिया विश्वजीत सिंह को, मैंने इसीलिए मैं उनको अफसर बना सकता था, लेकिन इसीलिए मैंने राजनीति में उतारा कि जन सेवा से बड़ा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। जन सेवा करेंगे, जनता के लिए 2 साल चलेंगे। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैंने उतारा। तो घोसी के भाइयों, मधुबनी के भाइयों, यदि आपको लग रहा हो कि सचमुच अन्याय हुआ है, तो एक बार चौधरी चरण सिंह हम लोग के नेता थे, एक गांजा बेचने वाले को टिकट मिल गया, और जब मंच पर भाषण करने आए तो एक मित्र ने कहा कि साहब गांजा बेचता है। कहा क्या करता है? कहा गांजा बेचता है। कहा रुको 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 रुको, एक बात सुन लो। मेरे हाथ से जाने अनजाने किसी गलत इंसान को टिकट मिल जाए तो तुम्हारा पुनीत कर्तव्य होता है कि उसकी जमानत जब्त करा देना। यह वाक्य हमारे नेता के थे, चौधरी चरण सिंह के थे। इसलिए बहुत देर से आप बैठे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है। इतना आपने एक आह्वान पर आपने समय दिया, मैं आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जितने लोग आए हैं, रामोपाल राय से लेकर के, कसारा से लेकर के, हरिहर सारे लोग, पूरी जनता, ये हमारे गरतौली के प्रधान जी सामने बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सरसूपुर के प्रधान सभा में बैठे। मेरा सबसे हाथ जोड़ के पूरी जनता से एक ही प्रार्थना है, ये दर्द का एक ही दवा है कि जिस जहां से दर्द मिला है उनके मंजिल तक मत पहुंचने दीजिएगा। एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, उस व्यक्ति का नाम वो हम नहीं जानते, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय इस पार्टी में था ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस पार्टी में है ही नहीं, तो उसके नाम पर विचार क्यों हम करें कि वो भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रातों रात वो आदमी आया और हमारा टिकट यहां से कटवा दिया। फिर मुझको कहा गया कि मधुबन जाइए, मुझको ए बी फार्म दिया गया, सी फार्म दिया गया, मैंने पर्चा दाखिल कर दिया और आज दिया गया, परसों उसको भी काट दिया गया। वहां से भी टिकट नहीं दिया गया।
और वो व्यक्ति लोग टिकट पाए हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का चौड़िया मेंबर भी नहीं रहे, न आज भी हैं, आज भी नहीं। एक महीने में कोई आके ले लिया, कोई एक रात में आके ले लिया। और मुझको पूरा बड़ी हमको आशा थी कि इस बार जनता भारी बहुमत से हमको चुनाव जिताएगी और जो काम के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है अधिकारियों से, वह काम आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन टिकट ही नहीं दिया गया और ताकत मिली ही नहीं, तो कहां से मैं आपकी मदद करूंगा। कष्ट यह नहीं है कि टिकट कट गया है, कष्ट यह है कि 40 बरस के वफादार को बिना गुनाह सजा दी गई है। इस जनपद में सर्वप्रथम गायत्री यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी। 3 वोट हमारे पास था और 3 वोट पर ही मैंने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। सुनील चौहान केवल 2 वोट था और 2 वोट पर ही सुनील चौहान को जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। राम भवन राम जात का दलित का बेटा घर से उठा करके मैंने उसको पाला और पोसा और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने उसको बैठाया। सबसे बड़ी चीज एक बात की और है, माननीय अखिलेश जी से भी मैंने कहा था एक बार बस में बैठ कर, ये श्मशान घाट तक का वादा है। हमारी चिता जो है इसी पार्टी में, और यही हमारे मुलायम सिंह, चरण सिंह और अखिलेश के नेतृत्व में जलेगी। आखिरी में यही ख्वाहिश है, लेकिन लगता ऐसा है जो हमने संकल्प लिया था विवश करके उस संकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब रात भी बहुत कोशिश किया, 11 बजे रात तक कि अपने नेता से मुलाकात हो जाए। ये लड़का भी हमारे साथ था, लेकिन 6 दिन से नेता हमारे भागल है, क्योंकि कोई जवाब नहीं। कोशिश करूंगा चुनाव तक कि कहीं भी हमारे नेता से हमारी मुलाकात हो जाए। केवल एक बार मैं अपना दोष पूछ लूं, फिर फैसला आपकी अदालत में छोड़ दूंगा। लेकिन चुनाव के बाद आप आए, सबको नमस्कार, नेताओं को नमस्कार, विशेषकर नौजवानों को नमस्कार। बहुत मेहनत लोग किए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको नमस्कार। सारे लोगों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। भारत तो लिखी जाती है पढ़ने के लिए, तो इबारत तो इसलिए लिखी गई कि पढ़ा जाए, तो पढ़ा जाएगा। विधायक जी, आज जो आपके आंसू हैं इसके कई निहितार्थ निकाला जा रहा है। सारी पार्टियों में खलबली मच गई, खास करके विरोधी पार्टियों में भी खलबली मच गई। क्या गुल खिलेगा, जनता किस करवट बैठेगी, ये तो आगामी 7 मार्च को ही तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आप इस पूरे जनपद की सियासत में एक नया समीकरण बनाने के लिए यह भीड़ काफी है। आप क्या कहेंगे? जब कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो आपने मॉरिशस में मार्कोस का नाम सुना था, वो राष्ट्रपति था। जनता ने जब उसको घेर लिया तो हेलीकॉप्टर से छत से भाग गया राज्य देश छोड़ करके। ये जनता है
जनता तो जनार्दन है। जनता तो जनार्दन है, जो फैसला करे। तो आज आप ने बातों बातों में कुछ इशारा किया है, उस इशारों को क्या समझा जाए? इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, यही बात तो नहीं। यही मान लीजिए। यानी आपके इशारे बहुत कुछ कह गए। बहुत कुछ कहा गया तो पढ़ने वाले उसको पढ़ लेंगे। तो मैं सुधाकर सिंह जी से भी बात किया, मैं बहुत समय नहीं लेना चाह रहा था। मऊ आए हुए हैं, काफ़ी आपका सम्मान हुआ है, क्या कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हो गया बोल रहे 45 वर्ष से राजनीति करते हैं जी। 1975 में जयप्रकाश नारायण के सुधाकर सिंह के मऊ आगमन पर पूरे जनपद की निगाहें खुशी के मैदान में टिकी थी, जहां मऊ का शेर अपनी दहाड़ से विरोधियों को, अपनी दहाड़ से समाजवादियों को, अपनी दहाड़ से अपने कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश देने की कोशिश में था। कहा गया है कि जब शेर को वार करना होता है तो शेर 2 कदम पीछे बढ़ता है, लेकिन सुधाकर सिंह का मौन होना, कार्यकर्ताओं के बीच फूट फूट कर रोना और राज को राज रहने दो कहना मऊ जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मऊ में सिंह जैसे कद्दावर नेता सुधाकर सिंह अपने अगर शांत है, कहीं न कहीं सुधाकर सिंह ने एक मौसम में अपने खबरों में हमेशा बने रहने के लिए संभव है संसार चैनल को इस बात को लेकर मऊ जनपद में तरह की